देवशयनी एकादशी 1 जुलाई को शयन से पहले सुख संपत्ति का आशीर्वाद देंगे भगवान श्री हरि। नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल वैदिक ट्री में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में निवास करते हैं। इस बार आश्विन माह का अधिक मास होने के कारण श्री हरि विष्णु का शयन काल 5 माह का होगा। शयन काल में जाने से पूर्व की यह अंतिम एकादशी होती है जिस पर भगवान अपने भक्तों को सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और मनुष्य मृत्यु के पश्चात बैकुंठ लोक को जाता है। देवशयनी एकादशी 1 जुलाई को आ रही है। इस एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन से व्रती को संयमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात्रि भोजन का त्याग करें। रात में दातून करके ककड़ी का सेवन करें ताकि मुंह में अन्न का कोई कण बाकी न रहे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को भी शुद्ध कर लें। अब एकादशी व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहते हुए भगवान विष्णु के भजन भक्ति करते रहें। सायंकाल के समय पूजा स्थान पर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। षोडशोपचार पूजन करें। पीले पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करें। शुद्ध घी से बने मिष्ठान्न का नैवेद्य लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद पीले रंग के रेशमी गद्दों पर भगवान को शयन करवाएं। शयन करवाते समय इस मंत्र का जाप करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथम जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात, हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। देवशयनी एकादशी की कथा। पूजन के बाद एकादशी की कथा अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ गया। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा के दरबार में सभी प्रजाजन पहुंचे और दुहाई लगाई। राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं हो गया है। अपने दुखों का हल ढूंढने के लिए राजा जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। राजा ने करबद्ध होकर ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। अब प्रजा के सब्र का बांध टूट गया है और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कृपा कर इस विपत्ति से बाहर निकलने का कोई मार्ग सुझाएं। तब ऋषि ने कहा कि राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। उनकी कृपा से वर्षा अवश्य होगी और राजधानी में हरियाली लौट आएगी। ऋषि अंगिरा के वचन सुनकर राजा वापस राजधानी लौट आया और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही एकादशी आई, राजा ने पूरे श्रद्धा भक्ति से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और चारों ओर पुनः खुशियां छा गई। तो ऐसा होता है एकादशी व्रत का प्रभाव। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून को सायं 7:50 से। एकादशी तिथि पूर्ण होगी 1 जुलाई को सायं 5:31 तक। एकादशी का पारणा होगा 2 जुलाई को सुबह 5:46 बजे से 8:28 तक। धन्यवाद।